जय हिंद, जय भारत। आज हम डिस्क्राइब करने वाले हैं क्लास 10 की जो पोएम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। तो देखो, टेल का मतलब तो कहानी होता है और ड्रैगन एक जीव होता है। ड्रैगन माने दैत्य होता है, लेकिन यहाँ पर दैत्य नहीं होगा क्योंकि ड्रैगन एक बड़े अजीबोगरीब शेप का एक प्राणी होता है। लिजार्ड के आकार का, छिपकली के माने एक बड़े छिपकली के आकार का होता है। कस्टर्ड उसका नाम है ना। तो ये हम कस्टर्ड की कहानी पढ़ने जा रहे हैं और वो कस्टर्ड रियल में क्या है, अपने रियल लाइफ में वो ड्रैगन है। अब देखो, कह रहा है कि दिस पोएम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ बैलेड। पहले ही बैलेड के बारे में थोड़ा सा जान लो कि जैसे पोएट्रीज होती है ना, पोएट्री जो होती है वो पोएट्री की बहुत सारी काइंड्स होती है। जैसे तुम्हारा पैस्टोरल पोएट्री है, तुम्हारा एलेजी है, हाइकू है, बहुत तरह की पोएट्रीज है। तो इन अलग अलग पोएट्रीज में ना अलग अलग बातों को हम शो करते हैं। मतलब मान लो एलेजी है तो कोई शोक वाली बात आ गई या फिर किसी के लॉस की बात आ गई तो हम एलेजी में रखते हैं उसको। बैलेड में क्या रखते हैं, बैलेड में हीरोइज्म की कहानी या किसी के वीरता की कहानी है ना, या किसी ने बहुत बड़ा काम किया है उसकी कहानी को हम बैलेड के अंदर रखते हैं। अब देखो, यहां लिखा भी है अ सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी। कह रहा है कि यह एक सॉन्ग भी हो सकता है बैलेड, या एक पोएम भी हो सकता है जो एक स्टोरी को बताता है। जैसे आपने देखा होगा देहात वगैरह में अल्लाह बिरहा लोग गाते हैं ना, तो वो गाते हैं बट उसके पीछे एक कहानी छुपी होती है। एक कहानी की बातों को, उसकी पंक्तियों को गा गा करके बताते हैं लोग, तो उसे बैलेड कह सकते हैं। कह रहा है यू मस्ट बी फैमिलियर विथ बैलेड्स दैट नरेट टेल्स ऑफ करेज और हीरोइज्म। कह रहा है कि आपको जरूर ही परिचित होना चाहिए, आपको जानना चाहिए बैलेड्स के बारे में कि ये क्या नरेट करते हैं। टेल्स ऑफ करेज एंड हीरोइज्म, ये हीरोइज्म माने वीरता, करेज माने हिम्मत। किसी के बहुत हिम्मती बातों को या उसके वीरता को नरेट करते हैं, ये उनकी कहानी को बताते हैं। दिस पोएम इज अ ह्यूमरस बैलेड क्लोज टू अ पैरोडी। कह रहा है कि ये जो पोएम है ना, ये थोड़ा ह्यूमरस है, मतलब हंसी वाला भी है और नो डाउट ये बताएगा किसी हीरोइज्म के बारे में, लेकिन थोड़ा हंसी है। और कह रहा है क्लोज टू अ पैरोडी, एक पैरोडी के क्लोज है, निकट है। पैरोडी क्या होता है, जैसे पैरोडी का मतलब होता है नकल करना। जैसे लग रहा है कोई सॉन्ग कोई गा रहा है, हम उसको सुन करके दोहरा रहे हैं, या फिर ये सॉन्ग ऑलरेडी गाया हुआ है और हम उसको रिवाइज कर रहे हैं, बार बार रिपीट करने जा रहे हैं, तो उसे हम पैरोडी कह देते हैं। पैरोडी इन द सेंस कि पहले ये चीजें कह दी गई हैं, अब हम दोबारा कह रहे हैं, आपको पढ़ने से ऐसा लगेगा। नीचे कह रहा है कि रीड इट अलाउड, इसे थोड़ा जोर जोर से पढ़ो। पेइंग अटेंशन टू द रिदम, रिदम के प्रति अपना अटेंशन रखो। रिदम क्या होता है, रिदम का मतलब कि जैसे पढ़ने से आपको लगे इस पे कोई चीज बजाया जा सकता है, कोई चीज, कोई ड्रम वगैरह प्ले किया जा सकता है, एकदम मतलब एक ताल में चीजें सजाई गई है ना, जैसे आगे आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब डायरेक्टली पढ़ते हैं इसको। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस। बेलिंडा एक लड़की का नाम है। यहाँ पे कह रहा है बेलिंडा है ना जो लिव्ड, देखो यहाँ पे लिव्ड भले ही दिया हुआ है ना सेकेंड फॉर्म में, यानी पास्ट में दिया हुआ है, लेकिन हम चाहे तो इसे प्रेजेंट में भी पढ़ सकते हैं, हम चाहे तो इसे फ्यूचर में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें पूरे कंटेंट को उसी में लेके जाना होगा, पास्ट, फ्यूचर या प्रेजेंट। तो यहाँ पे हम इसको प्रेजेंट में अगर पढ़ते हैं तो हमारे लिए थोड़ा ज्यादा आसान रह जाता है। हम इसे पास्ट में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम होल कंटेंट को प्रेजेंट में कर देते हैं। कह रहा है बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस, एक छोटे से व्हाइट हाउस में बेलिंडा रहती है। विथ अ लिटिल ब्लैक किटेन एंड अ लिटिल ग्रे माउस, एक छोटे से ब्लैक कलर के बिल्ली के बच्चे के साथ और एक छोटे से ग्रे कलर के माउस के साथ रहती है, मतलब ये लोग उसके साथ रहते हैं। एंड अ लिटिल येलो डॉग, और उनके साथ एक छोटा सा पीले कलर का कुत्ता भी रहता है। एंड अ लिटिल रेड वैगन, और उनके साथ एक छोटी सी लाल कलर की वैगन माने गाड़ी भी रहती है जिसमें ये बैठ के घूम सकते हैं। एंड अ रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और उनके साथ एक रियलियो ट्रूलियो का मतलब क्या है ना, देखो रियली और ट्रूली ये अपने हिसाब से लिखा हुआ है। रियलियो ट्रूलियो मतलब जो एकदम ओरिजिनल दिख रहा हो, जिसमें ओरिजिनलिटी दिखाई देती हो। मतलब कुछ लोग पहलवान होते हैं तो ऊपर से दिखते भी हैं जैसे अंदर से होते हैं, कुछ लोग ऊपर से बड़े खतरनाक दिखाई देते हैं बट अंदर से कुछ नहीं होता है। लेकिन यहाँ रियलियो ट्रूलियो कहा गया है तो जैसा वो दिखता है कहीं ना कहीं वो वैसा अंदर से होगा, इसलिए ये वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है। और लिटिल पेट ड्रैगन मतलब एक ड्रैगन भी एक जीव है, छोटा सा है, पेट है, पालतू है और ओरिजिनल दिखने जैसा है, वो भी इनके साथ रहता है।
अब देखो, अब दूसरे पैराग्राफ में क्या कह रहा है, इनके नामों को बता रहा है। कह रहा है कि नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक। अब हम जानते हैं क्या कि जो लिटिल ब्लैक किटन है, बिल्ली का बच्चा है, उसका नाम क्या है, इंक है। एंड द लिटिल ग्रे माउस सी कॉल्ड हिम ब्लिंक। और जो छोटा सा ग्रे कलर का माउस है, सी माने बेलिंडा, उसे क्या पुकारती है, ब्लिंक। यानी जो माउस है उसका नाम क्या है, ब्लिंक है। एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड। कह रहा है जो छोटा सा कुत्ता है ना, वो एकदम शार्प है एज मस्टर्ड। देखो मस्टर्ड का मतलब क्या होता है, मस्टर्ड का मतलब तो सरसों होता है ना, मस्टर्ड का मतलब सरसों होता है। तो जो डॉग है वो क्या है, वो शार्प है एज मस्टर्ड, मतलब मस्टर्ड कितना, सरसों कितना। कहने का मतलब क्या है कि सरसों के जैसा वो पीला है ना, शार्प पीला है। लेकिन याद रखना उसका नाम मस्टर्ड भी, मतलब ये नाम भी उसका मस्टर्ड है। तो ये इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड और कस्टर्ड, ये सारे चारों के नाम है जो इनके साथ रहते हैं, बेलिंडा के साथ जो रहते हैं। तो कह रहा है कि वो शार्प है मस्टर्ड के इतना, और उसका नाम भी क्या है, मस्टर्ड है। बट लेकिन क्या है ना, द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड। लेकिन जो ड्रैगन है इनके साथ वो क्या है, कावर्ड है, डरपोक है। एंड सी और बेलिंडा कॉल्ड हिम कस्टर्ड। और बेलिंडा उसे क्या बुलाती है, कस्टर्ड बुलाती है। अब याद रखना, जो लिटिल ब्लैक किटन है उसका नाम है इंक, माउस का नाम है ब्लिंक, और जो डॉग है उसका नाम है मस्टर्ड, और जो डरपोक है और जो ड्रैगन है उसका नाम क्या है, कस्टर्ड। अब देखो, कह रहा है कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। कह रहा है जो कस्टर्ड है, मतलब जो ड्रैगन है जिसका नाम कस्टर्ड है, उसके बड़े बड़े खतरनाक खतरनाक दांत है। टीथ माने कई सारे दांत, यानी एक से अधिक, टूथ माने एक दांत। कह रहा है एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्किल्स अंडरनीथ। कह रहा है कि उसकी ना टॉप पर स्पाइक्स हैं। स्पाइक्स क्या होती हैं, जैसे प्रोक्यूपाइन देखा है ना, प्रोक्यूपाइन जो शाही जिसे कहते हैं, उनके ऊपर कांटे निकले होते हैं। जैसे हमारे सर पे बाल होते हैं, उनके पूरे बॉडी पे ना कांटे निकले होते हैं। तो स्पाइक्स को अगर हम छुएंगे तो चुभ जाएंगे, बहुत खतरनाक होते हैं। स्पाइक्स कभी कभी आपने ना मगरमच्छ की पूंछ वगैरह पे भी देखा होगा, जिसपे अगर आप हाथ ऐसे करते हो तो कट सकता है, तो वो भी स्पाइक्स है। कह रहा है कि इस कस्टर्ड के ऊपर ना स्पाइक्स बने हुए हैं उनके ऊपर, एंड स्केल्स अंडरनीथ, और उसके अंडरनीथ माने नीचे, और क्या बने हुए, स्केल बने हुए। देखो अंडरनीथ का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे आपने मगरमच्छ को देखा है या फिर सांप को देखा है, आप जब उनको पलट दोगे यानी पेट वाला भाग ऊपर आ जाएगा तो एकदम पट्टियां पट्टियां दिखाई देती हैं उनके, मतलब पेट में नीचे, तो उन्हें स्केल कहा गया है। तो कह रहा है कि इसके अंडरनीथ मतलब नीचे बड़ी बड़ी स्केल्स हैं और ऊपर स्पाइक्स लगे हुए हैं, मतलब कांटेदार खतरनाक इसका शेप है। और कह रहा है माउथ लाइक अ फायर प्लेस, इसका मुंह ऐसा है ना जहां पर आग निकल रहा हो, जहां से आग निकलती है उतना खतरनाक प्लेस है। चिमनी फॉर अ नोज, और नाक इसकी कैसी है, चिमनी जैसी है, मतलब इतनी खतरनाक नाक है इसकी। और कह रहा है कि एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, और एकदम ओरिजिनल, रियल और ट्रूली वाला डैगर्स ऑन हिज टोज, उसके पैर की अंगुलियों में ना खंजर है। खंजर इन द सेंस क्या है कि उसकी पैर की उंगलियां इतनी खतरनाक है, पंजे इतने खतरनाक हैं जो एक खंजर के जैसे हैं, एक तलवार के जैसे हैं, इतना। अब देखो इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है, इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि उसका शेप कैसा है, वो कितना खतरनाक है, वो क्या क्या कर सकता है, इसके बारे में बताया गया है। लेकिन आगे में क्या बताएगा उसे थोड़ा देख लो। देखो अब बेलिंडा के बारे में बता रहा है कि बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। बेलिंडा जो है वो उतनी ब्रेव है जितना कि बैरल फुल ऑफ बियर्स। देखो बैरल फुल ऑफ बियर्स का मतलब होता है माने खतरनाक, बैरल माने तेज दौड़ना। एक बहुत सारे भालुओं का झुंड खतरनाक तरीके से अगर दौड़ रहा हो तो उसे बैरल फुल ऑफ बियर्स कहते हैं, और वो बड़े खतरनाक होते हैं। वही कह रहा है कि बेलिंडा अकेली इतनी ब्रेव है जितना बैरल फुल ऑफ बियर्स होते हैं। एंड इंक एंड ब्लिंक, और जो इंक और ब्लिंक है चेस्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स, स्टेयर के ऊपर से, सीढ़ियों के ऊपर से ये ना लायन को भी दौड़ा सकते हैं, चेज कर सकते हैं। ये दोनों इतने ब्रेव है कि लायन तक को भगा सकते हैं, मतलब एक शेर को दौड़ाने की क्षमता इनके अंदर है, ये इतने ब्रेव हैं। कह रहा है मस्टर्ड वाज एज ब्रेव, जो कुत्ता है ना वो इतना ब्रेव है एज अ टाइगर इन रेज, जितना क्रोध में, जितना अपने बहुत ज्यादा गुस्से में एक टाइगर होता है उतना ये नॉर्मली ब्रेव है।
बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। लेकिन जो कस्टर्ड है ना, ड्रैगन है ना, वो हमेशा रोता रहता है एक नाइस सेफ केज के लिए। केज माने पिंजरा माने घर, एक अच्छा सा सुरक्षित सा उसे घर मिल जाए, बस इसी के लिए हमेशा रोता रहता है कि मुझे कोई टेंशन ना लेना पड़े, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मुझे किसी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए वो हमेशा रोता रहता है। अब आगे क्या बता रहा है कि ये सब मिलके एक कस्टर्ड को कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे क्या क्या कहते हैं। कह रहा है बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। कह रहा है बेलिंडा, टिकल का मतलब गुदगुदाना होता है, यहां परेशान करना होगा। बेलिंडा उसे परेशान करती है, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, मतलब एक इस तरीके से उसको परेशान करती है ना जैसे उसको दया ना आती हो। यहाँ पे अनमर्सीफुली होना चाहिए, लेकिन अब पोयम है तो ये सब सारी चीजें इसमें वैलिड होती हैं, तो ये चल सकता है। बेलिंडा उसे ना बड़े ही अनमर्सीफुल तरीके से गुदगुदाती है, परेशान करती रहती है। और कह रहा है कि इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड, इंक है, ब्लिंक है, और जो मस्टर्ड कुत्ता है, दे र्यूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल, उसको र्यूडली बड़े ही असभ्य तरीके से पर्सिवल बुलाते हैं। अब पर्सिवल का मतलब क्या है? पर्सिवल एक बहुत बड़े लेजेंड का नाम है ना। तो ये इसको जैसे कभी कभी हम क्या कह देते हैं ना, कोई थोड़ा कमजोर आदमी होता है तो उसको हम खली से उसकी तुलना कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमने उसको डेरिजन शो किया, वहां पे एक व्यंगात्मक चीजों को शो किया, तो ये व्यंग से इसको पर्सिवल बुलाते हैं, ये बहुत बड़ा लीजेंड है। और कह रहा है कि दे ऑल सैट लॉफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, ये सब के सब हंसते हुए कहाँ बैठ जाते हैं? वो जो लिटिल रेड वैगन है, गाड़ी है ना, उसमें बैठ करके और इसको परेशान करते रहते हैं। एट द रियलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन, ये सब किस पर ये सब हंसते रहते हैं? तो एकदम ओरिजिनल दिखने वाला जो डरपोक सा ड्रैगन है उसके ऊपर सब हंसते रहते हैं, उस लिटिल वैगन में बैठ करके। आगे बेलिंडा गिग्गल्ड टिल शी शूक द हाउस, गिग्गल का मतलब होता है ठहाके लगा के हंसना। कह रहा है बेलिंडा तब तक हंसती है ठहाके लगा के जब तक घर न हिला दे, मतलब वो घर को हिला देती है। शेक का सेकेंड फॉर्म है सुक। कह रहा है कि वो तब तक हंसती है जब तक कि वो घर को हिला ना दे, मतलब इतना हंसती है उसके ऊपर। यहां पर क्या है? हाइपरबोल है। एंड ब्लिंक सैड वीक, और जो ब्लिंक है ना, चूहा है ना, वो बोलता है वीक। अब वीक यहाँ एक्सक्लेमेटरी वर्ड के रूप में यूज किया गया है, तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस, एक माउस के लिए बहुत बड़ी हंसी, ठहाके की हंसी जो होती है उसे क्या कहते हैं? वीक कहते हैं। इंक एंड मस्टर्ड र्यूडली आस्क्ड हिज एज, जो कुत्ता है और जो इंक है ये र्यूडली बड़े असभ्य तरीके से इसके एज को पूछते हैं। मतलब आज भी हमारे सोसाइटी में आपने देखा होगा कि एज को पूछना या फिर सैलरी वगैरह को पूछना थोड़ा सा ऑड लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि वैसे नहीं पूछना चाहिए, या सामने वाले की थोड़ी बहुत तौहीनी लगती है, तो इसके एज पूछते रहते हैं ये सब र्यूडली। जबकि वेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, जबकि ये सब अपना अपना बात कहते रहते हैं, उस पर हंसी उड़ाते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो रोता रहता है किसके लिए? नाइस सेफ केज के लिए, कि मुझे एक अच्छा सा घर मिल जाए, मैं रहूं, मैं किसी से कोई मुझे मतलब ना रहे, मुझे किसी को फेस ना करना पड़े। तो देखो अब ये बार बार आपने देखा होगा नाइस सेफ केज आ रहा है ना, 2 बार आ गया, तो यानी रिपीटेशन है, इस लाइन की रिपीटेशन है ये। तो ये भी कह सकते हो कि इस पोएम में किस लाइन को रिपीट किया गया है, तो साफ साफ दिख रहा है। अब देखो कह रहा है कि सडनली सडनली दी हर्ड अ नेस्टी साउंड। देखो यहाँ पे 2 बार सडनली आया हुआ है ना। कभी कभी लोग कहते हैं ना कि ये बेस्ट एंड बेस्ट है, तो बेस्ट का मतलब तो होता है सबसे अच्छा, लेकिन बेस्ट एंड बेस्ट का मतलब इसे हम जानते हो क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं टोटोलॉजी। अब टोटोलॉजी क्या होता है? जैसे एक ही शब्द को किसी बात के लिए लगातार प्रयोग कर देना, है ना, तो बेटर एंड बेटर, गुड एंड गुड ऐसे बोलते हैं ना, तो इसे हम टोटोलॉजी कहते हैं। तो यहां पर किसी शब्द पे बहुत ज्यादा जोर डालने के लिए हम टोटोलॉजी का यूज कर देते हैं। जैसे कोई आदमी बहुत ही अच्छा है तो गुड एंड गुड कह देते हैं, बेस्ट एंड बेस्ट कह देते हैं। कह रहा है सडनली सडनली, अचानक से, दे माने सभी वो जो होते हैं, मतलब ये सभी बेलिंडा वगैरह जितने इसके साथ रहते हैं, हर्ड अ नेस्टी साउंड, नेस्टी का मतलब होता है भद्दा, लेकिन यहां पर होगा खतरनाक। अचानक से एक खतरनाक साउंड को सुनते हैं। एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड, और मस्टर्ड माने कुत्ता जो होता है वो गुर्राता है डर के मारे। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और सब के सब चारों तरफ देखने लग जाते हैं कि ऐसा क्या है, कैसी ये आवाज थी। म्याऊच, म्याऊ की आवाज निकालता है कौन? क्राइड इंक, जो बिल्ली का बच्चा है। एंड ओह, और ओह की आवाज कौन निकालता है? बेलिंडा।
बेलिंडा जो लड़की रहती है वो ओह कह के चिल्लाती है कि ये क्या है, म्याऊं की आवाज निकालता है इंक डर के मारे। फॉर क्योंकि, फॉर का मतलब यहाँ पे क्योंकि है, कह रहा है क्योंकि देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा, वहां पर क्या रहता है, एक पायरेट रहता है, पायरेट कहते हैं समुद्री लुटेरे को, है ना। यहाँ पर एक बहुत बड़ा लुटेरा आ गया होता है और चढ़ रहा होता है कहां पर, देखो यहाँ पर ये विंडा लिखा हुआ है ना, विंडा को विंडो समझना, कि राइम को सेट करने के लिए, देखो बेलिंडा और विंडा राइमिंग वर्ड को सेट करने के लिए यहाँ पर विंडा लिख दिया गया है, लेकिन ये रियल में अगर आप देखोगे ना तो ये क्या है, विंडो है ना, आप इसे विंडो समझोगे। तो वो विंडो के ऊपर वो पायरेट चढ़ रहा होता है और उसके चढ़ने की आवाज जब इनको सुनाई देती है तो ये लोग डर जाते हैं बिल्कुल, है ना। आप देखो कह रहा है, अब उस पायरेट के बारे में बता रहा है, कह रहा है कि पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड पिस्टल इन हिज राइट, यानी दोनों हाथ में उसके पिस्टल रहता है यानी बंदूक रहता है। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलास ब्राइट, और उसने पकड़ रखा होता है अपने दांतों के अंदर, दांत के अंदर नहीं दांतों के अंदर, टीथ लिखा हुआ है, कटलास ब्राइट। कटलास क्या होता है, देखो एक आपने देखा होगा एक इस तरह की भी तलवार होती है, ऐसे मतलब टेढ़ी कलर की भी तलवार होती है, ऐसे यहाँ पर जो हत्था लगा होता है ऐसे इस तरह का, तो इसे कटलास कहते हैं। तो कह रहा है कि उसने अपने दांतों में थाम रखा है कटलास ब्राइट, चमकती हुई एकदम खंजर उसके दांतों में है। और हिज बियर्ड वाज ब्लैक वन लेग वाज वुड, उसकी दाढ़ी बिल्कुल काली है और उसका एक पैर लकड़ी का है। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना, एक पैर लकड़ी का है मतलब वो एक पायरेट है, समुद्री लुटेरा है, एक पैर लकड़ी का, जैसे कभी कभी किसी का पैर कट जाता है तो एक लग जाता है ना प्लास्टिक वगैरह फाइबर वगैरह का, तो यहाँ पर उस चीज को आप फील कर सकते हो कि एक पैर लकड़ी का है तो ही वो इतना खतरनाक है। और कह रहा है इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मींट नो गुड, कह रहा है ये बात तो एकदम क्लियर है, यहाँ पर क्लियर था लिखा हुआ है लेकिन हम प्रेजेंट में ऑलरेडी आपको बताया है ना कि प्रेजेंट में हम पढ़ रहे हैं, ये बात क्लियर है कि द पायरेट मींट नो गुड, पायरेट का जो मतलब है वो गुड नहीं है, मतलब जिस मतलब से वो आया है इनके घर में वो मतलब अच्छा नहीं है, किसी बुरे ख्याल से आया है, लूटपाट करने के लिए आया है, मारने के लिए किसी को आया हुआ है। अब देखो कह रहा है बेलिंडा पेल्ड एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प, बेलिंडा पीली पड़ जाती है, पेल का मतलब पीला हो जाना, बीमारी से या डर से, बेलिंडा एकदम पीली पड़ जाती है, डर के मारे चिल्लाती है हेल्प हेल्प। बट मस्टर्ड, लेकिन जो कुत्ता रहता है फ्लेड, देखो फ्ली का मतलब होता है डर के मारे भाग जाना और फ्लेड इसका सेकंड फॉर्म है। जो मस्टर्ड रहता है वो डर के मारे भाग जाता है ना, विथ अ टेरिफाइड, येल्प का मतलब चीख या चिल्लाहट, टेरिफाइड माने डरावना या डरा हुआ, एक डरे हुए चीख को निकाल करके अपने अंदर से और वहां से भाग खड़ा होता है। इंक जो बिल्ली का बच्चा होता है, इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, इंक जो होता है वो सरक करके नीचे चला जाता है, कहां पर, बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, मतलब घर के बॉटम में, बॉटम का मतलब निचला हिस्सा पेंदी होता है, मतलब घर के नीचे किसी अलमारी वगैरह के नीचे घुस जाता है जाकर के। एंड लिटिल माउस ब्लिंक, और जो माउस होता है स्ट्रेटजिकली माउस होल्ड, वो कहां भाग जाता है, सीधे सीधे माउस होल्ड मतलब बिल में घुस जाता है जाकर के। लेकिन देखो अब सबका तो हमने देख लिया कि बेलिंडा भी कितनी ब्रीफ थी तो पीली पड़ जाती है, इंक ब्लिंक सब भाग जाते हैं, लेकिन अब क्या होता है, बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, लेकिन जो कस्टर्ड रहता है ना वो क्या करता है, कूद जाता है और स्नॉटिंग करता है, बहुत तेज गुर्राता है जैसे एक इंजन चल रहा हो। देखो यहाँ लाइक से तुलना की गई, एज लाइक सो से तुलना जब की जाती है दो नाउन की तो वहां पर सिमिली होता है ना, तो यहां पर कस्टर्ड की स्नॉटिंग की तुलना इंजन की आवाज से की गई है और लाइक के साथ की गई है, तो यहां पर क्या है, सिमिली है। अब देखो कह रहा है क्लैस्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंगन, अपने पूंछ को ऐसे पटकता है ना जैसे लोहे को डंगन के अंदर पटका जाता है, डंगन का मतलब भट्टी वगैरह होता है जहां पर लोहे को गलाया तोड़ा जाता है, तो अब लोहे को किसी भट्टी में पटकोगे ले जाकर के तो आवाज तो जाहिर सी बात है बहुत तेज आने वाली है। वही कह रहा है कि अपने पूंछ को इतना खतरनाक पटकता है ना कि जैसे आयरन पटका जा रहा हो डंगन के अंदर, उस तरीके से पटकता है।
विथ अ क्लैटर एंड क्लैंक, बहुत ही तड़तड़ी आवाज के साथ, बहुत ही क्लैंक माने किसी चीज के टूटने की आवाज जैसा, एंड जंगलिंग स्क्रीम, स्क्रीम का मतलब भी चिल्लाहट या चीख होता है, एक ऐसी आवाज निकालता है जैसे झंझनाहट की आवाज, किसी चीज के टूटने की आवाज, किसी चीज के गड़गड़ाने की आवाज वो निकालता है अपने पूंछ को पटक करके। और ही वेंट एट द पायरेट, देखो वेंट एट का मतलब यहां पर आक्रमण करना समझ लेना है ना, वेंट एट एक यहां पर फ्रेजल वर्ड के रूप में यूज हुआ है। ही वेंट एट द पायरेट, वो ना आक्रमण कर देता है उस पायरेट के ऊपर, लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म, यहां पर भी सिमिली है, कह रहा है कि लाइक अ रॉबिन, जैसे एक रॉबिन पक्षी जो होती है और एक वॉर्म पे मतलब एक कीटाणु वगैरह कीट पतंग पे यानी कीड़ों पर जब वो अटैक करती है उनको छोड़ती नहीं, खाई जाती है, उस पायरेट के ऊपर ये कस्टर्ड क्या कर देता है, हमला कर देता है, मतलब क्या कर देता है, अटैक कर देता है। कह रहा है द पायरेट गैब्ड एट बेलिंडास ड्रैगन, जो पायरेट होता है ना वो देखता ही रह जाता है, सुन्न हो जाता है, स्टन हो जाता है बेलिंडा के इस ड्रैगन के ऊपर कि ये इतना ज्यादा खतरनाक कैसे हो सकता है। एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैंगन, फ्लैंगन का मतलब बॉटल समझ सकते हो है ना, पात्र, कह रहा है कि कुछ निगल जाता है, सम ग्रॉग माने शराब मदिरा, कह रहा है कुछ शराब पी लेता है, गल्प कर लेता है, घूंट से ले लेता है अपनी पॉकेट में रखे फ्लैंगन के अंदर से, अपनी पॉकेट में उसने जो एक फ्लास्क रख रखा है, छोटा सा एक बॉटल रख रखा है, उसमें से कुछ शराब पी लेता है इसको देख करके। एंड फायर्ड 2 बुलेट्स, और 2 बुलेट फायर करता है, बंदूक की गोलियां, बट दे मतलब बंदूक की गोलियां डिडंट हिट, नहीं हिट करती हैं, यानी ये इतना महान, इतना ग्रेट रहता है, इतना खतरनाक रहता है कस्टर्ड कि इसके ऊपर गोली भी नहीं लगती है। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, और कस्टर्ड क्या करता है, गॉबल्ड का मतलब होता है ना भकोस जाना, खा जाना, और एवरी बिट कह रहा है उस पायरेट को हर एक बिट में वो क्या कर देता है, खा जाता है, खत्म कर देता है। इसका मतलब थोड़ा समझ लो, जैसे मान लो किसी आदमी को आपने एक डंडा मारा तो बैठ गया, दूसरा डंडा मारा तो वो सो गया, तीसरा डंडा मारा तो वो बेहोश हो गया, और चौथा डंडा मारा तो मर गया, यानी 1 2 3 4 एवरी बिट में आपने उसे खाना शुरू कर दिया, मतलब खाना इन द सेंस खत्म कर दिया, एक एक बीट कर करके उसको, मतलब जितनी बार उसके ऊपर प्रहार कर रहा था कस्टर्ड उतनी बार उसे गॉबल करता चला जा रहा था, यानी खाता चला जा रहा था, खत्म करता चला जा रहा था। तो जब बेलिंडा ये चीज देखती है कि ये पायरेट को मार दिया, हम सबकी जान बच गई, तो बेलिंडा एम्ब्रेस माने गले लगा लेती है उसको, मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड उसे चाटने लग जाता है प्यार से, मतलब कुत्ता। नो वन मॉर्न्ड फॉर हिज पायरेट विक्टिम, ये जो पायरेट विक्टिम बन गया होता है, पीड़ित बन गया होता है, मतलब मार दिया गया होता है, उसके लिए कोई मौर्न नहीं करता है, शोक नहीं मनाता है, मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए तो पायरेट के मरने का दुख किसी को नहीं होता है। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली, इंक और ब्लिंक एकदम खूब ज्यादा खुश हो जाते हैं। डिड गायरेट, गायरेट का मतलब दीवाल, दीवाल पे चढ़ के खुशी करते हैं, मतलब ग्ली करते हैं, हंसते हैं खुश होकर के। अराउंड द ड्रैगन दैट इट द पायरेट, कह रहा है उस ड्रैगन के चारों तरफ घूम करके गायरेट पर, दीवाल पर खुशी मनाते हैं। दैट क्योंकि एट द पायरेट, उसने क्या कर लिया है, पायरेट को खा लिया है, इस ड्रैगन ने उस पायरेट को खा लिया है। दैट का मतलब यहां पर क्योंकि लगा लेना कि उसने इस पायरेट को खा लिया है, इसकी वजह से ये क्या करते हैं सब, इस चारों तरफ, इसके ड्रैगन के चारों तरफ गायरेट पे घूम घूम करके खुशी मनाते हैं। कह रहा है बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड। अब देखो, अब तक तो जैसे कभी कभी होता है ना कि हर आदमी जानता है कि मेरी क्षमता क्या है, फिर भी अपनी क्षमता को छुपा करके अपनी दूसरी चीजों को शो ऑफ करने का प्रयास करता है। कह रहा है बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, अचानक से उसी टाइम जो छोटा सा डॉग मस्टर्ड रहता है वो बोल पड़ता है, कहता है ना आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड, अगर मैं फ्लस्टर्ड नहीं हुआ होता, मैं डरा नहीं होता, तो मैं ना 2 गुना ज्यादा ब्रेव होता। किससे, कस्टर्ड से। मैं इस कस्टर्ड मतलब ड्रैगन से 2 गुना ज्यादा ब्रेव हुआ होता अगर मैं डरा नहीं होता, तो मतलब मुझे डर लग गया, वरना मैं इसके 2 गुना ज्यादा ब्रेव होता और उसे खत्म कर देता। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, इंक और ब्लिंक भी क्या बोल जाते हैं, कहते हैं
तुम तो 2 ही गुना थे ना। वी वुड हैव बीन 3 times as brave we think। हमें जहां तक लगता है कि अगर हम लोग फ्लस्टर्ड नहीं हुए होते, डरे नहीं होते, तो हम लोग 3 times ब्रेव होते। किससे? इस कस्टर्ड से। तुम तो 2 ही गुना होते ना। कह रहा है कि एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी। लेकिन कस्टर्ड क्या कहता है? कस्टर्ड क्या कहता है? आई क्वाइट एग्री, मैं बिल्कुल इस चीज से एग्री हूं। क्योंकि, दैट माने क्योंकि, एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, यहां पे रहने वाला हर एक प्राणी, हर एक जीव, हर एक मेंबर इस घर का मेरे से ब्रेव है। मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं बड़े आराम से। आगे कह रहा है, देखो आगे ना पुराने वाली जो 2 पैराग्राफ हैं उसको यहाँ पे रिवाइज किया गया है ना, रिपीट कर दिया गया, उसे थोड़ा सा देख लो। कह रहा है कि बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस। बेलिंडा अभी भी अपने उसी लिटिल हाउस में रहती है। विथ हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस, अपने उन्हीं कुत्ते, उन्हीं बिल्ली वगैरह के साथ अपने साथ रहती है। एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वैगन, अपने छोटे से पीले कलर के कुत्ते और छोटे से उस रेड कलर के वैगन में रहती है। एंड हर रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और अपने उस छोटे से पेट ड्रैगन जो एकदम रियल दिखने वाला है उसके साथ रहती है। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। बेलिंडा इतनी ब्रेव है जितना फुल ऑफ बियर्स होते हैं, बैरल फुल ऑफ बियर्स होते हैं। एंड इंक एंड ब्लिंक चीज लाइन डाउन द स्टेयर्स, और इंक और जो ब्लिंक होते हैं ना, वो क्या करते हैं? वो चेज करने की क्षमता रखते हैं लायन को भी अपने स्टेयर से। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन रेज। मस्टर्ड इतना ब्रेव है जितना क्रोध में एक टाइगर होता है। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड बार बार रोता रहता है नाइस सेफ केज के लिए, एक अच्छे घर के लिए, उसे कोई टेंशन ना लेना पड़े। अब आप एक चीज देख रहे हो, इस दोनों पैराग्राफ में देखो लिव्स यहां प्रेजेंट में आ गया ना, ये कहानी डायरेक्टली प्रेजेंट में आ गई, इसीलिए हमने इसको प्रेजेंट में पढ़ाया। यहां पर भी देख लो इज। अब देखो, अब इसके हम डायरेक्टली राइमिंग स्कीम को देखने से पहले थोड़ा सा ये समझ लें कि इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, इसका मतलब क्या है। तो देखो सिंपल सी बात है ना कि हम जब अपने सोसाइटी में रहते हैं तो हम अपने आधे अधूरे ज्ञान को बार बार शो ऑफ करते रहते हैं, लेकिन अगर जो रियल में एक नॉलेजेबल पर्सन है ना, तो उसे अपने ज्ञान को तभी प्रेजेंट करना है जब उसकी सख्त जरूरत हो, जब उस तरीके का सीन क्रिएट होता हो कि अगर वो नहीं अपने आप को प्रेजेंट करता है तो कुछ बहुत बड़ा लॉस होने वाला है या किसी का अहित होने वाला है, तो उस जगह पे उसको शो करना चाहिए। ड्रैगन हमेशा रोता रहता है, सबसे आगे झुक के रहता है, लेकिन समय आने पे यही सबकी जान बचाता है। तो ओवरऑल जो आदमी जितना झुकता है वो उतना सबकी नजरों में उठना भी जानता है, वो उठता भी है, नो डाउट वो झुकता नहीं है। तो हमें अपनी चीजों को बार बार शो ऑफ नहीं करना चाहिए, जब उसकी जरूरत पड़े तभी शो करना चाहिए। ये कुल मिला के इसका मतलब है। अब इसके राइमिंग स्कीम को थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या है। देखो जो बैलेड्स होते हैं ना, जो एक पोएट्री का प्रकार है, वो बैलेड की जो राइमिंग स्कीम होती है वो हमेशा AABB होती है, AABB। अभी आपको हम प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं। तो ओवरऑल देखो जो बैलेड्स होते हैं उनके अंदर हीरोइज्म की कहानियों को या करेज की कहानियों को शो किया जाता है। वो एक छोटी सी कहानी होती है जिसे सॉन्ग के रूप में हम गा सकते हैं, जिन पे रिदम का ख्याल रखना पड़ता है, पढ़ने से लगता है कोई चीज बज रही है, इस तरीके का फीलिंग आता है। और इनकी जो राइमिंग स्कीम होती है वो क्या होती है? AABB। पहले ही हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, है ना, और आप इसको क्या करना, आप इसको चेक कर सकते हो, 1-2 पैराग्राफ में हम करके दिखा दे रहे हैं आपको। तो देखो यहां कह रहा है हाउस माउस, हाउस माउस, हाउस माउस एक तरह के वर्ड दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी ए हो गया, ए हो गया। वैगन ड्रैगन, तो ए, अब ए तो हम ले लिए हैं, वैगन ड्रैगन एक जैसे दिखाई दे रहा है, तो इसको बी मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। तो देखो राइमिंग स्कीम क्या निकल के आ गया? AABB। तो निकल के आ गया ना AABB। दूसरे में भी देख लो, इंक ब्लिंक, इंक ब्लिंक, ए एक जैसे दोनों है तो ए ले लिया। मस्टर्ड कस्टर्ड दोनों एक जैसे सुनाई दे रहे हैं, मस्टर्ड कस्टर्ड, तो इसको हम बी मान लेंगे, इसको भी बी मान लेंगे, तो फिर वही बात आ गई AABB। तो राइमिंग स्कीम इसकी भी क्या हो गई? AABB हो गई। अब यहां पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, जो इस पैराग्राफ को देख लो जो पर्सिवल वाला है ना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है आपको। देखो कह रहा है मर्सीफुल पर्सिवल,
इस वर्ड को थोड़ा ध्यान से सोचो, मर्सीफुल पर्सिवल, मर्सीफुल पर्सिवल। ये लास्ट में जाते जाते, यहां पर लास्ट में आते आते जैसे एक जैसे सुनाई दे रहा है, तो स्पेशली राइमिंग स्कीम को चेक करने के लिए हम एक वर्ड के लास्ट वाले लेटर को ही चेक करते हैं। तो ओवरऑल अगर आप चेक करोगे ना तो ये भी सेम है। तो ये भी क्या है, ए और वैगन बी और ड्रैगन बी, यानी वैगन ड्रैगन वैगन ड्रैगन, ये बी हो गया। इसकी भी राइमिंग स्कीम देखोगे तो ए एंड बी और बी है। बैलेट की एक और खासियत है कि इसके सभी पैराग्राफ 4-4 लाइन के होते हैं, जिन्हें क्वैट्रिन्स कहते हैं। और क्वैट्रिन क्या होती है, 4 लाइन की, देखो 4 लाइन की पोएम को भी क्वैट्रिन कहते हैं और 4 लाइन की पैराग्राफ को भी क्वैट्रिन कहते हैं। तो इनकी राइमिंग स्कीम आप समझ गए। और बाकी जो अदर पैराग्राफ है इनके राइमिंग स्कीम को आप एक बार चेक करना, देखना समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।